नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है ये सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा अच्छे से इंग्लिश के प्रति जो भी उसके मन में डर है उसे निकाल के बेझिझक अंग्रेजी बोले, लिखे, पढ़े। और ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमें समझना है और प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो मैं आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा। और मुझे विश्वास है आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ होगा और हम बिल्कुल ज़ीरो से इस चीज़ को शुरू करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे विश्वास है कि हम सब इकट्ठे इंग्लिश बोलेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं सेंटेंसेस से, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। सेंटेंसेस दोस्तों तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। असल में जो भी हम वाक्य बोलते हैं या बनाते हैं या पढ़ते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो बस उस टाइम पीरियड को समझने के लिए हमने सेंटेंसों को अलग अलग भाग में बांटा हुआ है, तो हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टेंस, इसको बोला जाता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है। पास्ट को भूतकाल बोला जाता है, जो बीत चुका है। फ्यूचर हमारा भविष्य काल में आता है, जो कि आने वाला है। इन तीनों को इस तरीके से जाना जाता है। फिर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हर सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसको हम चार तरीके से बनाते हैं। इसमें सबसे पहले को बोला जाता है इंडेफिनेट, दूसरे वाले को बोला जाता है कंटिन्यूअस, तीसरे वाले को बोला जाता है परफेक्ट और चौथे को बोला जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कई बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि भाई ये इंडेफिनेट क्या है, कंटिन्यूस क्या है। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसके सिर्फ कुछ बातों पे हमें ध्यान देना है और समझना है। जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडेफिनेट में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, या मैं गया था, या मैं जाऊँगा। इन तीनों ही तरीके को हम लोग इंडेफिनेट में कैटेगराइज करते हैं। अगर बात कर ली जाए कंटिन्यूअस की, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा था, या मैं आऊँगा, तो ये जो कंटिन्यूटी वाली चीज़ है इसको हम कंटिन्यूअस में कैटेगराइज कर देते हैं। तीसरा होता है दोस्तों परफेक्ट। परफेक्ट को हमें इतना ध्यान रखना है कि जो काम हो चुके होते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं खाना खा चुका था, या मैं खाना खाऊंगा, ये तीनों की तीनों चीज़ें परफेक्ट में आ जाती है। और अगर हम नीचे आके परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें जो हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस, इसमें टाइम और ऐड हो जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मैं बोल दूंगा मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो ये हमारा बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बच्चों कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम इसको करते जाएंगे और आगे आपको सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। ये मेरा विश्वास है, मेरा प्रॉमिस है। आप साथ बने रहिए और देखिए कि इंग्लिश किस तरीके से आपको सबसे आसान लैंग्वेज लगती चली जाएगी। इसके आगे इन तीनों सेंटेंसेस के बाद ये चार पार्ट जो हमें यूज़ करने होते हैं, इसके बाद एक कॉमन चीज़ है जो हमें ध्यान करनी होती है, जो हमने जनरली देखिए कभी भी हमारे अध्यापक हमसे बात करते हैं तो हमेशा वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुमने काम किया, क्या तुम कल आए थे, तुम क्यों नहीं आए। तो इसी तरीके से हम वाक्यों को चार तरीके से बांट देते हैं कि भाई मैं पार्क जाता हूँ, तो इसको हम सिंपल में रखते हैं। अगर मैं इसको नकारात्मक कर दूं, मतलब नेगेटिव कर दूं कि मैं पार्क नहीं जाता हूं, इसको हम नेगेटिव का नाम दे देते हैं। अब अगर कोई सामने वाला ही आपसे पूछ ले क्या आप पार्क जाते हो, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अब सामने वाले ने हमसे क्वेश्चन भी पूछ लिया और नहीं भी पूछ लिया, तो हमने बोल दिया क्या आप पार्क नहीं जाते हो, तो वो हमारा बन गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो हमें
ये एक ओवरऑल सेट बन जाता है जिससे हम आराम से टेंसेस को बना पाते हैं, लिख पाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती। अभी मैं समझ सकता हूँ आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इतनी चीज़ें हमें किस तरीके से याद होगी, लेकिन इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी जिम्मेदारी मेरी है। और आप देखना बनाते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये सारे काम हो गए। आप लिखते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं और सब काम ऑटोमेटिक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा ही इसी तरीके से। आगे और भी चीज़ें जो मुझे बतानी है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी रहती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते थे। जो भी चीज़ है मुझे जल्दी से शॉर्ट में बताने की कोशिश करनी होती है, पर हम लोग इस तरीके से कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों की प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखेंगे और आगे आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी। और वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े रहिए ताकि हम जितने भी वर्ग हैं जो अंग्रेजी से आज तक डरते हैं, इंग्लिश को पता नहीं क्या समझते हैं, हम लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, हर चीज़ में आगे बढ़ने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।